दोस्तों, आज बात करेंगे उस सुपरस्टार एक्ट्रेस की जिसने बॉलीवुड में कदम रखते ही हर बड़े स्टार की नींद उड़ा दी थी। वह हीरोइन जिनके साथ कई डॉन और प्रोड्यूसर रात बिताने के लिए पैसे की पेशकश करते थे। एक ऐसी अभिनेत्री जिसे दुनिया के टॉप 100 सेलिब्रिटीज में जगह मिली, जिसे पद्मश्री से नवाजा गया और जिसने वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना हर एक्टर देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे हासिल कर पाते हैं। अपनी कातिलाना मुस्कान, जबरदस्त एक्सप्रेशंस और सुपरहिट डांस मूव्स के दम पर इस एक्ट्रेस ने चंद सालों में ही बॉलीवुड की हर बड़ी अभिनेत्री को पीछे छोड़ दिया। हालात ऐसे थे कि इन्हें साइन करने के लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स लाइन में खड़े रहते थे और सुपरस्टार एक्टर्स इनके साथ सिर्फ एक फिल्म करने को तरस जाते थे। आज की टॉप अभिनेत्रियां इन्हें अपना रोल मॉडल मानती हैं और इनकी फिल्में देखकर ही एक्टर बनने की तैयारी शुरू करती हैं। यही वजह है कि इन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल अभिनेत्रियों में गिना जाता है। लेकिन यहीं से कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। क्या आप जानते हैं कि करियर की शुरुआत में इन्होंने कई ऐसी फिल्में की जिन्हें आज खुद इनके फैंस भी भूल जाना चाहते हैं? कुछ फिल्मों में दिए गए बोल्ड सीन आज भी सोशल मीडिया पर इनकी इमेज पर सवाल खड़े कर देते हैं। खास तौर पर खुद से करीब 20 साल बड़े एक्टर विनोद खन्ना के साथ किया गया एक किसिंग सीन, जो आज भी वायरल होकर हर बार एक नई बहस छेड़ देता है। इतना ही नहीं, 5 बड़े फिल्मी सितारों और एक स्टार क्रिकेटर के साथ इनके अफेयर और लिव इन रिलेशन की खबरों ने एक वक्त में मीडिया में तूफान ला दिया था। यहां तक आरोप लगे कि इस एक्ट्रेस ने कई शादीशुदा पुरुषों की जिंदगी तबाह कर दी। और क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ मैगी का विज्ञापन करने के कारण इन्हें देश भर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो गई। करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन यह एक्ट्रेस अपने करियर के पीक पर अचानक बॉलीवुड को अलविदा क्यों कह गई? आखिर क्या थी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई? क्यों एक NRI से शादी कर अमेरिका में बसने का फैसला लिया? और क्यों इतनी शोहरत, पैसा और स्टारडम पाने के बावजूद इनकी लव लाइफ हमेशा विवादों में उलझी रही? आज हम खोलेंगे इस सुपरस्टार एक्ट्रेस की जिंदगी के वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी सच आपको हैरान कर देगा। तो आइए 80 और 90 के दशक की उस डांसिंग दीवा की दुनिया में चलते हैं जिसकी एक मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की। एक ऐसी अभिनेत्री जिसके लाजवाब नृत्य, नेचुरल एक्टिंग और मासूम मुस्कान के जादू से आज तक कोई बच नहीं पाया। यही वजह है कि आज भी उनके चाहने वाले दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, माधुरी दीक्षित की फैन फॉलोइंग आज भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। लेकिन सवाल यह है, आखिर कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लड़की बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार बन गई? आज हम बात करेंगे 5 बार फिल्मफेयर अवार्ड जीतने वाली इस अदाकारा की फिल्मोग्राफी, अफेयर्स, शादी और फैमिली बैकग्राउंड की। लेकिन उससे पहले जरूरी है जानना उनकी शुरुआती जिंदगी और वो संघर्ष जिसने एक लड़की को माधुरी दीक्षित बना दिया। 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित की मां का नाम स्नेहलता दीक्षित और पिता शंकर दीक्षित थे, जो पेशे से इंजीनियर थे। माधुरी के परिवार में एक बड़ा भाई अजीत दीक्षित और 2 बड़ी बहनें रूपा दीक्षित और भारतीय दीक्षित थीं। हालांकि उनका परिवार फिल्मी दुनिया से कोसों दूर था, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। माधुरी की मां ने महज 3 साल की उम्र में ही अपनी बेटी के पैरों की थिरकन पहचान ली। यही वजह थी कि इतनी छोटी उम्र से ही माधुरी को शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी गई। 9 साल की उम्र में माधुरी को कथक में स्कॉलरशिप मिली, कई मंचों पर परफॉर्म करने का मौका मिला और अखबारों में उनका नाम छपने लगा, जो एक बच्चे के आत्मविश्वास के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। पढ़ाई की बात करें तो माधुरी ने मुंबई के डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर पार्ले कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी से BSSC में एडमिशन लिया। हैरानी की बात यह है कि माधुरी का सपना एक्ट्रेस बनना नहीं, बल्कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का था। लेकिन कहते हैं ना, जब हुनर रास्ता बदल ले तो किस्मत भी उसी रास्ते पर चल पड़ती है। डांस स्कूल के जरिए माधुरी को लगातार स्टेज शोज मिलने लगे। कुछ एड फिल्मों के ऑफर आए और एक दोस्त के कहने पर उन्होंने एक टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन भी दे दिया। साल था 1984 और टीवी शो का नाम था बॉम्बे मेरी है।
जिसे डायरेक्ट किया था अनिल तेजाने ने। इस शो में माधुरी के साथ बेंजामिन गिलानी और मजर खान जैसे कलाकार भी थे, लेकिन किस्मत ने यहां भी पहला इम्तिहान लिया। दूरदर्शन ने सिर्फ पायलट एपिसोड देखकर ही यह कहकर शो रिजेक्ट कर दिया कि इसमें कोई भी स्टार फेस नहीं है, और इसी के साथ शुरू होने से पहले ही माधुरी का पहला टीवी शो बंद हो गया। लेकिन यही नाकामी दरअसल एक ऐसी उड़ान की शुरुआत थी जो आगे चलकर बॉलीवुड के इतिहास में अमर होने वाली थी। इसी दौरान किस्मत ने माधुरी दीक्षित के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म बना रहा था, अबोध। इस फिल्म के लिए उन्हें चाहिए थी एक मासूम चेहरे वाली भोली भाली लड़की, जिसके अंदर सादगी और मासूमियत दोनों हो। यहीं से माधुरी की कहानी ने पहली बार फिल्मी मोड़ लिया। माधुरी की बड़ी बहन की एक दोस्त, जिनके पिता राजश्री प्रोडक्शन में काम करते थे, उन्होंने स्कूल में माधुरी को डांस और परफॉर्म करते देखा था। उन्हें लगा कि इस रोल के लिए माधुरी बिल्कुल परफेक्ट है। माधुरी को ऑडिशन के लिए बुलाया गया और पहली ही कोशिश में वह सिलेक्ट हो गई। लेकिन असली लड़ाई यहां से शुरू हुई। जब माधुरी ने घर जाकर यह खबर सुनाई तो परिवार में कड़ा विरोध हुआ। सवाल साफ था, पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में क्यों जाना? उस वक्त माधुरी की उम्र महज 17 से 18 साल थी। कई दिनों तक घर में बहस चलती रही, लेकिन आखिरकार बेटी के सपने के आगे परिवार को झुकना पड़ा, और इसी तरह माधुरी दीक्षित पहली बार फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर पहुंची। साल था 1984। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध रिलीज हुई। इस फिल्म में माधुरी के अपोजिट थे बंगाली अभिनेता तापस पॉल। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन एक बात साफ थी, माधुरी अब फिल्मों में लॉन्च हो चुकी थी। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को पॉजिटिव रिव्यू दिए और यही वजह बनी अगले मौकों की। इसके बाद माधुरी को मिली साल 1985 की फिल्म कुंवारा बाप और साल 1986 की फिल्म स्वाति ओ। हालांकि इन दोनों फिल्मों में मीनाक्षी शेषाद्री लीड एक्ट्रेस थीं और माधुरी का रोल काफी छोटा था। फिर आया साल 1987, जहां उम्मीदें तो थीं, लेकिन नतीजे फिर भी निराशाजनक रहे। लीड एक्ट्रेस के तौर पर माधुरी की फिल्म हिफाजत रिलीज हुई, जिसमें उनके अपोजिट थे अनिल कपूर। लेकिन अफसोस, यह फिल्म भी कमर्शियली फ्लॉप साबित हुई। इसी साल एक और फिल्म आई, उत्तर दक्षिण, जिसमें रजनीकांत और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े नाम थे। लेकिन यह फिल्म भी माधुरी के करियर को कोई बड़ी उड़ान नहीं दे पाई। मानो सफलता हर बार बस छू कर निकल जाती थी। इसके बाद साल 1987 में ही माधुरी की तीसरी फिल्म मोहरा रिलीज हुई, जिसमें नाना पाटेकर जैसे दमदार कलाकार थे। लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद सवाल उठने लगे थे, क्या माधुरी दीक्षित वाकई हीरोइन बनने के लिए बनी है? और तभी आया साल 1988, एक ऐसा साल जो माधुरी दीक्षित की जिंदगी बदल देने वाला था। हालांकि साल की शुरुआत फिर भी निराशाजनक रही। इस साल माधुरी की 3 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें सबसे पहले आई मल्टी स्टारर फिल्म खतरों के खिलाड़ी। लेकिन यह फिल्म एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई उनकी दूसरी फिल्म दयावान। फिल्म हिट तो रही, लेकिन चर्चा माधुरी की एक्टिंग की नहीं, बल्कि एक ऐसे कारण की हुई जिसने उन्हें तारीफ से ज्यादा आलोचनाओं के घेरे में ला खड़ा किया। इस फिल्म में दिए गए लव मेकिंग सीन्स उस दौर के लिए बेहद बोल्ड थे। नतीजा यह हुआ कि माधुरी की मासूम छवि एक झटके में विवादों में बदल गई। लेकिन किस्मत ने उसी साल माधुरी को वो मौका दे दिया जिसका उन्हें कब से इंतजार था। 1988 की उनकी तीसरी फिल्म, और यही फिल्म माधुरी दीक्षित के करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। फिल्म का नाम था तेजाब। एन चंद्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने माधुरी को हिंदी सिनेमा की पहचान दी और उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया। उनकी एक्टिंग, डांस और खूबसूरती तीनों ने मिलकर ऐसा धमाका किया कि पूरा देश उनका दीवाना हो गया। मोहिनी के किरदार ने माधुरी को एक नई पहचान दी, मजबूत, ग्लैमरस और यादगार। अनिल कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री इसी फिल्म से पर्दे पर चमकी और यही जोड़ी आगे चलकर करीब 20 फिल्मों में साथ नजर आई, जिनमें से ज्यादातर सुपरहिट साबित हुईं। तेजाब के लिए माधुरी को मिला फिल्म फेयर अवार्ड का पहला नॉमिनेशन, और यहीं से माधुरी दीक्षित ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद हिट फिल्मों की ऐसी झड़ी लगी कि गिनती करना मुश्किल हो गया। साल 1989 में माधुरी की फिल्म राम लखन रिलीज हुई और यह सुपरहिट साबित हुई।
सुभाष घई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, राखी, अमरीश पुरी और अनुपम खेर जैसे दिग्गज सितारे थे। लेकिन इसके बावजूद माधुरी दीक्षित ने फिल्म में अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी। तेजाब और राम लखन की सफलता के बाद फिल्मी मैगजीन और अखबार एक ही बात लिखने लगे, माधुरी दीक्षित ने श्रीदेवी को पीछे छोड़ दिया है। देश भर में श्रीदेवी बनाम माधुरी दीक्षित जैसे आर्टिकल्स छपने लगे और दोनों की तुलना हर जगह होने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सिर्फ 1989 में माधुरी ने 8 फिल्मों में काम किया। इस साल उनकी प्रमुख फिल्में थीं प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम, इलाका, त्रिदेव, कानून अपना अपना, परिंदा और पाप का अंत। लगातार हिट फिल्मों ने माधुरी को बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार बना दिया। आपको बता दें कि साल 1990 में भी माधुरी का जलवा ज्यों का त्यों बना रहा। साल 1990 में माधुरी दीक्षित ने कुल 9 फिल्मों में काम किया। इनमें महासंग्राम, इज्जतदार, दिल, जीवन, एक संघर्ष, सैलाब, थानेदार, जमाई राजा और किशन कन्हैया जैसी फिल्में शामिल थीं। इन सभी फिल्मों के बीच एक फिल्म ऐसी थी जिसने माधुरी दीक्षित को हर घर का नाम बना दिया, और वो फिल्म थी दिल। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया था। फिल्म में माधुरी दीक्षित के अपोजिट आमिर खान थे और इस जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा जादू चलाया कि फिल्म हाउसफुल चलने लगी। दिल उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और इसी फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। इसके बाद आया साल 1991। इस साल माधुरी की कुल 5 फिल्में रिलीज हुईं। हालांकि प्यार का देवता, प्रहार और प्रतिकार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन एक फिल्म ने सबका ध्यान खींच लिया और वो थी 100 डेज। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसमें माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी और माधुरी की परफॉर्मेंस ने खूब चर्चा बटोरी। इसी साल एक और बड़ी फिल्म आई, साजन। ये एक ट्रायंगल लव स्टोरी थी जिसका निर्देशन लॉरेंस डिसूजा ने किया था और इसमें माधुरी के साथ सलमान खान और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी के साथ साथ इसका म्यूजिक भी सुपरहिट रहा और इसने माधुरी के करियर में एक और हीरा जड़ दिया। फिर आया साल 1992 जो माधुरी दीक्षित को हमेशा के लिए धक धक गर्ल बना गया। इस साल माधुरी ने 6 फिल्मों में काम किया। जिंदगी एक जुआ, प्रेम दीवाने और खेल का प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन संगीत नाम की फिल्म ने सबको चौंका दिया। इस म्यूजिक फिल्म में माधुरी ने डबल रोल निभाया, माँ और बेटी का। एक ब्लाइंड लड़की के किरदार में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया और फिल्म के गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। आनंद मिलिंद के संगीत पर माधुरी ने अपने क्लासिकल डांस का शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा धारावी एक नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म रही, लेकिन 1992 की सबसे बड़ी फिल्म कुछ और ही थी और वो थी बेटा। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फैमिली ड्रामा फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ अनिल कपूर और अरुणा ईरानी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर बन गई और इसने 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। माधुरी दीक्षित को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और यहीं से वह सिर्फ एक स्टार नहीं रही बल्कि पूरे देश की धड़कन बन गई। फिर आया साल 1993 जो उनके करियर में मिश्रित नतीजों के साथ आया। इस साल उनकी कुल 5 फिल्में रिलीज हुईं। साहिबा, आंसू बने अंगारे और फूल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास असर नहीं छोड़ पाईं। हालांकि सलमान खान के साथ आई दिल तेरा आशिक के गाने सुपरहिट हुए, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था कि सफलता की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ रही है, लेकिन तभी एक फिल्म आई और पूरा बॉलीवुड हिल गया, खलनायक। सुभाष घई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ संजय दत्त और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी और इसने 2 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए। एक गाने ने माधुरी को जबरदस्त शोहरत दिलाई, लेकिन उतना ही विवाद भी खड़ा कर दिया। अब माधुरी सिर्फ एक स्टार नहीं थी, बल्कि हर चर्चा और बहस का केंद्र बन चुकी थी। फिर आया साल 1994 जो माधुरी दीक्षित को हमेशा के लिए अमर करने वाला साबित हुआ। इस साल उनकी 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुईं। पहली थी अंजाम, एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जिसमें माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान आमने सामने थे। फिल्म ने काफी चर्चा बटोरी और दोनों कलाकारों के करियर को एक नई धार दी, लेकिन असली इतिहास साल की दूसरी फिल्म ने लिखा
हम आपके हैं कौन। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी यह फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं थी, बल्कि एक त्योहार बन गई थी। भारतीय शादी की रस्मों, रिश्तों और भावनाओं को जिस खूबसूरती से इस फिल्म ने दिखाया, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लोग इस फिल्म को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कई बार थिएटर जाकर देखने लगे। माधुरी का किरदार निशा हर घर की बेटी बन गया। इस फिल्म के बाद जूता चुराई की रस्म देश भर की शादियों में एक परंपरा बन गई। सलमान खान के साथ माधुरी की केमिस्ट्री ने पर्दे पर जादू कर दिया। राम लक्ष्मण के संगीत से सजे इस फिल्म के गानों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और हर गली मोहल्ले, शादी पार्टी और समारोह में यही फिल्म गूंज रही थी। नतीजा ये हुआ कि माधुरी दीक्षित को एक बार फिर फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। अब कोई शक नहीं था, माधुरी दीक्षित सिर्फ 90 के दशक की सुपरस्टार नहीं थीं, वह बन चुकी थीं हिंदी सिनेमा की आत्मा। लेकिन इस अपार सफलता के बाद उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल था 1995। ये माधुरी के करियर का वह दौर था जब हर साल तय करता था कि रानी का ताज बचेगा या नहीं। इसी साल माधुरी की 3 फिल्में बड़े पर्दे पर उतरीं, राजा, याराना और पापी देवता। इन तीनों में से असली राज सिर्फ राजा ने किया। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में माधुरी के साथ संजय कपूर नजर आए। फिल्म की कहानी से ज्यादा इसके गानों ने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। नदीम श्रवण का संगीत हर गली मोहल्ले में गूंज रहा था। कैसेट्स धड़ाधड़ बिक रही थीं और माधुरी एक बार फिर साबित कर चुकी थीं कि नंबर 1 की कुर्सी अब भी खाली नहीं है। इसके बाद आया साल 1996। इस साल माधुरी अनिल कपूर के साथ, राजकुमार और आशी कपूर के साथ प्रेम ग्रंथ में नजर आईं। प्रेम ग्रंथ एक गंभीर और संवेदनशील विषय पर बनी फिल्म थी, जिसे भले बॉक्स ऑफिस पर वैसी सफलता ना मिली हो, लेकिन इसके गानों और कहानी ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली। फिर आया साल 1997, एक ऐसा साल जहां माधुरी ने हर रंग दिखाया। रोमांस, दर्द, विद्रोह और डांस। शाहरुख खान के साथ आई फिल्म कोयला राकेश रोशन के निर्देशन में बनी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन क्रिटिक्स ने माधुरी की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की। इसी साल आई प्रकाश झा की फिल्म मृत्युदंड। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि औरत की आवाज, विद्रोह और न्याय की लड़ाई थी। गांव की एक आम महिला के रूप में माधुरी का अभिनय आज भी याद किया जाता है और यह उनके करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। लेकिन साल 1997 की असली बाजी जीती सिर्फ एक फिल्म ने, दिल तो पागल है। यश चोपड़ा की इस म्यूजिकल रोमांटिक क्लासिक में माधुरी के साथ शाहरुख खान और करिश्मा कपूर थे। डांस, प्यार और म्यूजिक, तीनों का ऐसा मेल पहले कभी नहीं देखा गया था। करीब 90 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 600 मिलियन की कमाई की और साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। हर स्टेज शो, हर फंक्शन और हर टीवी चैनल पर यही फिल्म छाई हुई थी। लेकिन इसके बाद कहानी ने एक खामोश मोड़ लिया। धीरे धीरे माधुरी को फिल्में कम मिलने लगीं। 1998 में उनकी 2 फिल्में आईं, जिनमें एंडो चंद्रा की वजूद कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसी साल बड़े मियां छोटे मियां में माधुरी का सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस था। अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे दिग्गजों के बीच माधुरी एक ही गाने में नजर आईं, लेकिन कुछ मिनटों की मौजूदगी में भी उन्होंने साबित कर दिया कि स्टारडम कैमियो का मोहताज नहीं होता। साल 1999 में माधुरी सिर्फ एक ही फिल्म में नजर आईं, आरज़ू। अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ बनी इस फिल्म के गाने जरूर हिट हुए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एवरेज रही। यह साफ संकेत